लेट्स माइक भक्ति मार्ग। सावन की हरियाली, तीज के झूले और देश भर में आजादी के पर्व का उल्लास। मंदिरों में जहां हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, वहीं तिरंगे की झांकियों और राष्ट्रभक्ति के रंग ने आस्था के उत्सव को और खास बना दिया है। आज भक्ति की विशेष प्रस्तुति में बात करेंगे हरियाली तीज की। क्या है इसका धार्मिक महत्व, क्यों जुड़ा है ये शिव पार्वती से, और कैसे तीज की परंपराएं आज भी हमारी लोक संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में देखिए, सावन में शिवालयों में उमड़ी श्रद्धा। मध्य प्रदेश के 2 मंदिरों में 15 अगस्त से पहले मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, और दक्षिण भारत में मनाया गया आदिपुरम देवी आंडाल की भक्ति से जुड़ा विशेष पर्व। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं भक्ति। सबसे पहले रुक करते हैं आज की विशेष प्रस्तुति की ओर। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है हरियाली तीज। ये पर्व खास तौर पर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखने की कामना की जाती है। हरियाली तीज का नाम भी प्रकृति से जुड़ा है। सावन में बारिश के बाद चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधों पर नई रौनक दिखाई देती है और प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में नजर आती है। इसी हरियाली के कारण इस पर्व को हरियाली तीज कहा गया। तृतीया तिथि की स्वामी देवी गौरी यानी माता पार्वती मानी गई है, इसलिए इसे गौरी तीज भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या स्वीकार की। इसी मान्यता के कारण हरियाली तीज को पति पत्नी के प्रेम, समर्पण और वैवाहिक सुख से जोड़कर देखा जाता है। विवाहित महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर पति की लंबी उम्र, परिवार में सुख शांति और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बनाए रखने की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी माता पार्वती की पूजा करती हैं और योग्य जीवन साथी की कामना से व्रत रखती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करती हैं। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। लाल चुनरी, चूड़ियां, कुमकुम, सिंदूर और बिंदी जैसी वस्तुएं पूजा में शामिल की जाती हैं। भगवान शिव का भी विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस पर्व का एक खास रंग महिलाओं के श्रृंगार और लोक परंपराओं में दिखाई देता है। पारंपरिक रूप से इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। सावन के गीत गाना, सहेलियों के साथ झूले झूलना और मेहंदी लगाना तीज की पुरानी परंपराओं का हिस्सा है। आज भी कई जगहों पर महिलाएं इन परंपराओं को उसी उत्साह के साथ निभाती हैं। विवाह के बाद पहला सावन भी कई परिवारों में विशेष माना जाता है। पुराने समय से ही नवविवाहित महिलाओं को सावन के दौरान मायके या ससुराल की ओर से नए कपड़े, गहने और श्रृंगार की वस्तुएं देने की परंपरा रही है। इसे स्नेह और पारिवारिक रिश्तों से जोड़कर देखा जाता है। हरियाली तीज की खूबसूरती केवल शिव पार्वती की पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन कई कृष्ण मंदिरों में भी विशेष आयोजन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को सुंदर हिंडोलों में सजाया जाता है और भक्त उन्हें झूला झुलाते हैं। इस तरह सावन की भक्ति में शिव और कृष्ण दोनों की आराधना का रंग दिखाई देता है। आमतौर पर हरियाली तीज को महिलाओं के व्रत के रूप में जाना जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुष भी ये व्रत रख सकते हैं। पति पत्नी मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अपने रिश्ते में प्रेम, विश्वास और आपसी समझ बनाए रखने की प्रार्थना कर सकते हैं। इस पर्व का एक सुंदर संदेश प्रकृति संरक्षण से भी जुड़ा है। हरियाली तीज के अवसर पर पौधे लगाने की परंपरा को बढ़ावा दिया जा सकता है। पौधा लगाना ही नहीं, बल्कि उसके बड़ा होने तक उसकी देखभाल करने का संकल्प लेना भी इस पर्व की भावना के अनुरूप है। आखिर सावन और हरियाली हमें यही तो सिखाती है, प्रकृति को बचाना, रिश्तों को सींचना और जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। हरियाली तीज इसलिए केवल एक व्रत नहीं, ये शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है, प्रकृति की सुंदरता का उत्सव है, पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का उत्सव है, और उन लोक परंपराओं का उत्सव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। इस हरियाली तीज पर
शिव पार्वती से प्रार्थना करें कि हर परिवार में सुख और शांति बनी रहे, हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़े और धरती हमेशा इसी तरह हरी भरी रहे। अब बात उन खबरों की जो इस सप्ताह आस्था और अध्यात्म की दुनिया में चर्चा का विषय रही। देश ने आजादी का पर्व मनाया तो इसकी झलक धार्मिक स्थलों पर भी दिखाई दी। देश भर के कई मंदिरों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष सजावट की गई और तिरंगे की झांकियां सजाई गईं। मंदिर परिसर तिरंगे के रंगों से सजे नजर आए और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। आस्था के साथ राष्ट्रभक्ति का यह संगम धार्मिक स्थलों पर भी खास आकर्षण का केंद्र बना। वहीं मध्य प्रदेश के 2 प्रसिद्ध मंदिरों में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन 4 दिन पहले ही कर दिया गया। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर और उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में 11 अगस्त को तिरंगा फहराया गया और विशेष पूजा अर्चना के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इसकी वजह इन मंदिरों की वर्षों पुरानी परंपरा है। दोनों मंदिर अंग्रेजी कैलेंडर की 15 तारीख की बजाय हिंदू पंचांग की तिथि के आधार पर ये आयोजन करते हैं। बताया जाता है कि मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में यह परंपरा 1985 से चली आ रही है। उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में भी इसी परंपरा के तहत 11 अगस्त को तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण किया गया। यानी राष्ट्रीय पर्व के साथ धार्मिक परंपरा का यह अनूठा मेल इन मंदिरों में हर साल देखने को मिलता है। सावन का पवित्र महीना भी अपने चरम पर है और देश भर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की भक्ति का रंग दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं। सावन के दौरान काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ और देश के दूसरे प्रमुख शिव धामों में भी विशेष पूजा, अभिषेक और श्रृंगार किए जा रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सावन के सोमवारों के साथ ही पूरे महीने शिवालयों में धार्मिक आयोजन और भजन कीर्तन का दौर जारी है। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में आदिपूरम का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। ये पर्व देवी आंडाल से जुड़ा है और श्री वैष्णव परंपरा में इसका विशेष महत्व है। चेन्नई के मायलापुर स्थित प्रसिद्ध श्री कपालीश्वर मंदिर में हर सुबह विशेष अभिषेक और पूजा अर्चना के साथ पर्व की शुरुआत हुई। मंदिर में देवी का विशेष श्रृंगार किया गया और श्रद्धालुओं ने पूजा में हिस्सा लिया। आदिपूरम को देवी आंडाल की जयंती या प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, भक्ति गीत और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। तमिल वैष्णव परंपरा में देवी आंडाल को भगवान विष्णु की अनन्य भक्त और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और इन्हीं खबरों के साथ आज की भक्ति की प्रस्तुति में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे धर्म की दुनिया के बारे में और बात करने के लिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।